बार आसपास के बच्चे सब व्यवस्थित बैठो तो सुनोगे समझोगे। लंबे समय से आप मांग कर रहे हो, क्या बात है? कॉलर के आने दो, कॉलर आने दो, कॉलर में बढ़ कॉलर में होटी दे जाएगी। लगे देते अरे आवाज लगी जाए वो। अभी थोड़ा पासा खिसक बैठ जाओ यार, बढ़िया लगेगा। खाना तो अच्छा है। ऊपर ऊपर क्लिप क्लिप दबा हुआ तो लगाई आयु। अरे भाई अरे तोड़ना के मत कर रहा धीरे बेचारे की तोड़ रहा हूं। अरे पेन लगे थे पेन। हाँ ना आयु ए राहुल बाहर राहुल हद के हाथों लागू नहीं यार जुड़ जाओ बुला देंगे दोनों सबके सामने। अभी आ गए क्या इधर? पता नहीं। डीओ साहब को बोलो इधर आ जाए। आ जाओ सर। गाड़ियां बैठा तड़को लागे जमीन पे नहीं बैठते हैं ना। एक और विषय था, सबसे पहले डीओ साहब को आने के लिए जगह दे दो। इधर थोड़ा सा आगे पीछे दे दो। ये चार चीजें आप लेते हो। इनका एक और ये कहना है कि गुरुजी का क्या होगा, गुरुजी के बारे में आप बताओगे। और दूसरा, इनका सबका भय है कि अगर हम लोग वाइंड अप करें तो कल जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फोटो के माध्यम से हो, किसी बच्चे का या किसी ट्रैक्टर वाले का या किसी गांव के ग्रामीण का कोई डराए जैसी बात नहीं आए, थाने तक नहीं आए। तो ये आश्वासन चाहते हैं, थाने की तरफ से भी चाहते हैं कि किसी तरह में आए। मैं सबसे पहले इस कालीबीत के विद्यालय के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अनुशासन में रहकर अपनी मांगों और बातों के लिए प्रशासन के सामने गए। मैं जहां तक मानता हूं, शायद मेरी जानकारी में इतना ही है कि आप करीब 4 से 5 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हो। इस देश का निर्माण करता है हमारा भारत का ये बच्चा, और जब बच्चा जिसके हाथ में कागज़ कलम होनी चाहिए, अगर वो सड़कों पे आता है तो ना हमको अच्छा लगता है, ना प्रशासन को अच्छा लगता है। और हम सब की भावनाओं के अनुरूप हम लोग चाहते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए उच्च स्तर के शिक्षक मिले, जिनकी मानसिकता ठीक हो, और जो हमारे लिए, हम ये मानते हैं कि हमारे माँ बाप के पहले हमारा गुरुजी है, वही हमारा माँ बाप होता है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के अंदर सबसे बड़ा योगदान होता है। और उन्हीं के मार्फत से एक बच्चा जब बड़ा होता है, नौकरी लगता है और कुछ बड़ा बनता है, तो एक गुरुजी की सबसे बड़ी पूंजी होती है वो कोई उसका बेटा कामयाब हो। चाहे यहाँ पर प्रशासन के कोई भी खड़ा होगा, उनका भी बेटा पढ़ता होगा, वो भी बड़े मन से खुश होते हैं कि मेरा बच्चा आज कहीं अच्छी जगह हो, अच्छे संस्कार मिले, और उन संस्कारों के साथ में आगे बढ़े तो उसका समाधान हो। और ऐसे ही आपके कालीबीत के अंदर जो समस्या आपके सामने आई, सामने आने के बाद में आपको सड़कों पे आना पड़ा, उसके लिए हमारी तरफ से भी खेद प्रकट करते हैं कि जो भी आपके बीच में जो बातें आई, सरकार की कुछ प्रक्रिया है, सरकार के कुछ मंशा है, उन प्रक्रियाओं के तहत जो व्याख्याताओं के तबादले, उन व्याख्याताओं में आपके प्रिय सुनील जी नाम के व्याख्याता थे। सुना था कि इस गांव के लोग भी उनसे प्रेम करते थे, और वो चाहे रविवार हो चाहे कोई भी वार हो, हमेशा बच्चों के साथ में परिवार की तरह रहकर पढ़ाया लिखाया करते थे। और आज वो भी मुसीबत में हैं, और मैंने एक बार उनसे बात की थी, तो वो भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे लगातार सड़कों पे नहीं बैठे, उनके सर पर परीक्षा है, और लगातार बैठेंगे तो कहीं न कहीं उनका भविष्य अलग दिशा में जाएंगे। पर मैंने मेरे बच्चों के लिए कभी भी गलत दिशा में भविष्य भटके ये सोचा ही नहीं है। तो उनकी भी मंशा थी कि बच्चों को, यदि आप भी एक नौजवान हो, युवा हो, सही रास्ते पे लेके चलना और सही रास्ते पे सही दिशा दिखाने का काम करना। तो हमने जो आपकी बात थी, कुछ शर्तें और कुछ मांगे थी, जिनको लेकर ये जो गांव के ग्रामीण हैं, आपके अभिभावक हैं, वो आपके सहयोग में लगातार खड़े हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप
हमने प्रशासन के सामने आपके माध्यम से, आपने जो मुझे बताया, मैंने मेरे माध्यम से आपके सामने डीओ साहब हैं उनको बताया है कि किस तरीके की घटनाक्रम रही, किस तरीके की बातें रही, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो 100 में से 100% अगर सहमति हो नहीं हो, लेकिन ज़्यादा सहमति आपके संघर्ष की हुई है। मैं पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद में हम फैसला करेंगे और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली एक मांग थी, कालीबीच छात्रावास के वार्डन को हटाने जाने की बात थी आप सबके बीच में। तो वार्डन को जो लगाने का कार्य है वो टीएडी विभाग का है और यहाँ पर सामाजिक कल्याण विभाग सलूमबर देखता है और ये डीओ साहब के मार्फत से कलेक्टर साहब को आप बताओगे कि वार्डन की जो प्रोसेस है, कोई बता रहा था कि 3 महीने हो गए हैं उनको यहाँ से निकाला गया है और प्रतिनियुक्ति पे यहाँ लगा रखा है, डेपुटेशन पे, उनको हटाया जाना चाहिए। उनका व्यवहार जो बच्चों को पसंद नहीं है। हमारी एक और दूसरी प्रार्थना है, यदि वो वार्डन हो यहाँ पर, तो यहाँ पर छात्रावास के अंदर, बालिका छात्रावास में कोई भी मेल व्यक्ति जो पुरुष है वो कभी नहीं जा सकता। चाहे हम जैसे भी कभी निरीक्षण करने जाते हैं तो भी अंदर नहीं जाते हैं। वो बालिका की गरिमा है, उसको लेकर कोई भी जो पुरुष है, चाहे वो किसी का पति हो, कोई भी अंदर नहीं जाए। इस व्यवस्था का ध्यान रखा जाए और साथ साथ में बालिकाओं पर किसी भी प्रकार का बालिका जो हॉस्टल में है, जिनके खिलाफ या धरने पर बच्चे बोले हो, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और ये बच्चे आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमें कोई डरा कर किसी तरह की बात नहीं करे। तो ऐसा है, किसी प्रकार की डराने की और इस प्रकार की कोई वो होगी नहीं कार्रवाई, पहली बात तो ये। और यदि फिर भी कहीं कोई इसी प्रकार की कोई बात आए तो आप मेरे पास तुरंत आ जाएं। अब इसमें कार्यालय आदेश जो निकला है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय सलूमबर से, जिसमें उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 16/1/2026 को ग्राम पंचायत कालीबीत के ग्रामीणों द्वारा विधायक दरियावद राजस्थान सरकार के समक्ष वार्डन की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होकर हमने हटाने संबंधित मौखिक शिकायत दर्ज की है। तो छात्रावास वार्डन स्थानीय कार्यालय के अधीन न होकर टीएडी विभाग के अधीन है। शिकायत की जांच कमेटी बैठाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसमें जांच कमेटी के जो भी मेंबर होंगे वो मेंबर इस ब्लॉक के नहीं होंगे, वो मेंबर आपके जैसमंद, सेमारी, सराड़ा या जलारा के होंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें 10 बार आपसे जांच कमेटी पूछे तो एक ही जवाब होना चाहिए। और मैं कम से कम 7 दिन बाद में इस हॉस्टल के अंदर विजिट करने आऊँगा। 7 दिन के बाद कभी भी आऊँगा, बिना डरे आप मेरे को बता सकते हो कि आपके साथ में जो भी बात है वो बताना है। और उसके बाद में एक जो वीडियो वायरल हो रहा था, स्थानीय ब्लॉक लसाड़िया में कार्यरत श्री राजेंद्र प्रसाद मीना आरपी को हटाने को लेकर, जो गाली गलौज वाला मामला है, अभद्र भाषा का व्यवहार है, जो हमारे सबके लिए सुनने पर अच्छा नहीं लगता है और सबको बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसी मानसिकता इन बच्चों के प्रति कभी कोई नहीं रखे, न शिक्षक के प्रति रखे। और इस मानसिकता के साथ में प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए इस पर कार्रवाई की है कि वो डेपुटेशन पर यहाँ लगे थे। तत्काल प्रभाव से शिकायत आने पर उनको डेपुटेशन निरस्त करके यहाँ से हटा दिया गया है। और उन पे कार्रवाई के लिए भी आगे भेज दिया है। इसीलिए लिखा है उनको, कोई आप जांच करेंगे, पहले निरस्त करेंगे। अगर ये दोनों मांगे पर सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से, तो इन बच्चे को अगर बैठना पड़ा सड़कों पे तो हम फिर साथ। तो देखिए, मेरी तरफ से मैंने दोनों लिख दिया है आपको। ये लॉलीपॉप देने वाली चीज़ें कोई भी पसंद नहीं करता। क्योंकि ये टीएडी का टीएडी वाले ही करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं। और यही बात कहना चाहूँगा कि मैं लॉलीपॉप पसंद नहीं है। बिल्कुल लॉलीपॉप वाली बात नहीं, इसके ऊपर आप तो ये तो जो विभाग है वही करेगा। दूसरी बात जो है, आपके यहाँ पर मेरे विभाग 3 की शिक्षक हैं, पूरा मेरे जो अधिकार क्षेत्र का जो काम 3 शिक्षक हैं जिनके खिलाफ आपने कहा था कि जांच कमेटी बैठाई जाए और इनको तब तक जिला स्तर पर रखा जाए। पहले आदेश के अंदर जो पहले वाले लोग थे उनको हटाकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सेमारी है एक, दूसरे प्रधानाध्याचार्य हैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमारी के, तीसरे व्याख्याता हैं जो चंदेड़ा के और वरिष्ठ सहायक है सीबीओ सेमारी के, और एक अध्यापक हैं जो घोड़ासर के।
सारे उधर के लोग हैं। अब ये दूसरी कमेटी है जो आप निष्पक्ष होकर उनको अपनी बात बता सकते हो। इस ब्लॉक का कोई नहीं है। तीसरा आदेश जो है, जब तक ये जांच होती है इनको यहाँ से कार्य मुक्त किया गया है, जो सलूम्बर में रहेंगे। अब आप जो व्याख्याता सुनील कुमार जी की बात है वो आपकी तरफ से रखो। भाई सुनील कुमार जी के लिए हमने कह दिया है, यदि वो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो हम प्रतिनियुक्ति 1 दिन में करा देंगे। केवल ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए उनकी, मेरा अधिकार से नहीं है। स्थानांतरण नियत करना राज्य सरकार का काम है। हमने वो प्रतिनियुक्ति पर 1 दिन में यहाँ पर पहुँचा दोगे ज्वाइन करने के? हाँ, ज्वाइन करते ही 1 दिन में प्रतिनियुक्ति आदेश में करवा दूँगा। ये मैंने पहले भी कहा था और अभी। जो बातें हुई, जो मांगे हुई, हम सबके बीच में हैं। आपके संघर्ष की जीत हुई, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखित में है। और जो और भी कई कुछ चीज़ें हैं। हाल ही में 26 जनवरी के बाद में 28 जनवरी से हमारी विधानसभा चलने वाली है। हम शिक्षा विभाग से जुड़े सभी लोगों से प्रत्यक्ष मिलेंगे, आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे, आपके दर्द को सरकार के सामने लेकर जाएंगे। और भी कोई हमारे लायक बात हो आप कीजिए। आप सबका धन्यवाद है कि जिस प्रकार से आपने अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाकर यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाया और आपकी मांगे और आपका संघर्ष की जीत हुई, इस गांव के तमाम लोगों की जीत हुई, जो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और मैं पुनः एक और बात से आश्वस्त ये लोग चाहते हैं कि अब इस आंदोलन को ख़त्म करने के बाद में किसी प्रकार का कोई भी किसी भी पुलिस प्रशासन का फोन नहीं जाएगा कि तू इधर आ जा, तूने ये बदमाशी की इस गांव के व्यक्ति को या किसी को भी बच्चे को टारगेट। शिक्षा विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी बात मेरे यहाँ से नहीं। हाँ, थानेदार साहब आए थे ना अभी। भरत जी कहाँ है? वीडियो में नाम लिखेंगे, वीडियो में नाम लिखेंगे। कोई बात नहीं। थोड़ो आपका भी थोड़ो मोटो भी ये बच्चे ये आश्वासन चाहते हैं कि जैसे धरना प्रदर्शन रहा, हो सकता है कि आवेश में आके कोई बातें भी हुई होगी, वीडियो भी बने होंगे, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो, गांव के किसी भी व्यक्ति पर पुलिस का फोन नहीं जाए तो नहीं ये बदमाशी की, ये आश्वासन चाहते हैं। ठीक है, आपको इस संबंध में किसी प्रकार का कोई इस धरने प्रदर्शन संबंधी शिकायत को लेकर नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको अपन यहीं पे ख़त्म किया जाना चाहिए। आपकी इस मांगों को इस पे लिखा हुआ है और यदि ऐसा लगता है तो आपके एक फोटोकॉपी बच्चों को दूँ। मैंने फोटोकॉपी चाहिए। आपको मैंने पूरा व्हाट्सएप से रखा। फोटो है मेरे पास, पीडीएफ है, आपके पास है? आपको मिल जाएगी। ये आपके संघर्षों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और आपके बदौलत आपसे एक भी निवेदन है कि अभी आगामी समय में परीक्षाएं आ रही हैं, आप खूब मन लगाकर पढ़ो। आपके परीक्षा में उत्तीर्ण अंक ये साबित करने चाहिए कि आपके संघर्ष के आगे सारी चीज़ें फेल हैं। और कोई बात मन में, कोई भी विषय मन में हो तो बताओ हमको। गांव से भी कोई बात मन में हो तो बताओ आप हमें।